बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 है वेक्टर कैलकुलस और आज हम करेंगे एक्सरसाइज है 14.6। इसके 1 से लेके 4 तक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक की स्टेटमेंट है कि यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ एफ थ्रू एस। अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? डाइवर्जेंस थ्योरम इज़, ये हमारे पास मौजूद है। डाइवर्जेंस थ्योरम इज़ double integral over s f dot n ds. This is equal to triple integral over q del dot f dv. q क्या है? Where q is a region in 3 dimensions which is bounded by a closed surface s, and n is a unit vector, a unit normal vector in outward direction to the surface s at any point p, and f, where f is a vector function which has continuous partial derivative in the region q. Then double integral over s f dot n ds. This is equal to triple integral over q del dot f dv. तो क्वेश्चन 5 से आगाज करते हैं। ये क्या हमारे पास कहलाता है? दिस इज नोन एज flux of f over the surface s, and this is equal to triple integral of the divergence of f over q. तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 से हम आगाज़ करते हैं। 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है f ब्रैकेट में बुक वाले ने एक्स वाई जी लिखे, मैं लिख देता हूँ, खाली भी f लिख लें। ये है वाई जी आई प्लस एक्स जी जे प्लस एक्स वाई के, वेयर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स, एंड एस इज जो सरफेस है, एस इज द ग्राफ ऑफ एक्स रेज पर 2/3, वाई रेज पर 2/3, जी रेज पर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ये एफ है, हम लेंगे डेल डॉट एफ। अब पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे करली ओवर करली जी के, और डॉट हमारे पास आ जाएगा वाई जी आई प्लस एक्स जी जे प्लस एक्स वाई के। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा करली ओवर करली एक्स वाई जी प्लस करली ओवर आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, करली ओवर करली वाई एक्स जी प्लस करली ओवर करली जी एक्स वाई। अब जब वाई जी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये ज़ीरो आएगा। इस तरह इसका भी ज़ीरो आएगा और एक्स वाई का जी के लिहाज से ये भी ज़ीरो आएगा, तो क्या आ गया? ज़ीरो। सो ये हमारे पास आ गया एस एफ डॉट एन डी एस। अब ये तो जो है दिस इज इक्वल टू हमने लेके आना है, यूज़ करनी है डाइवर्जेंस थ्योरम क्यू डेल डॉट एफ डी वी, और डेल डॉट एफ हमारे पास क्या आ गया है? ये आया है 0 डी वी, और आपको पता है ये होता है डेफिनेट इंटेग्रल। तो जब ज़ीरो आ गया तो लिमिट शिमिट भी कोई फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिर हमारे पास आंसर क्या आया? 0। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 हमारे पास है एफ, ये ऊपर एरो में लगाऊंगा, एक्स वाई जी, बुक वाला तो इसको लिख लेता है बोर्ड लेटर में, तो हम इसके ऊपर एरो लगाया करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई जे प्लस 4 जी माइनस 2 वाई जी के। ये एफ है हमारे पास जी, एंड एस इज द सरफेस ऑफ रीजन bounded by the cone x is equal to y square plus z square under root, and the plane
x इज इक्वल टू 9। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम पहले लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन है। हम लिखेंगे डेल डॉट एफ, क्या आएगा, करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे करली ओवर करली जी के और डॉट डॉट हमारे पास एफ था जी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, आई आएगा, ये ब्रैकेट में बड़ी लगा लूँगा, प्लस मेरे पास है वाई स्क्वायर माइनस 2xyj और प्लस है 4g माइनस 2yzk प्लस 4g माइनस 2yzk। अब जब लेंगे तो ये, जब आपको पता है, अगर आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 2 में, फिजिक्स में सेकंड ईयर के लास्ट चैप्टर में भी है। अगर दो वेक्टर हैं, एक है f1i प्लस f2j प्लस f3 के और दूसरा g1i प्लस g2j प्लस g3 के, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट आती है f1 g1 प्लस f2 g2 प्लस f3 g3। उसी तरह ये आएगा करली ओवर करली x और x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आई डॉट आई वन। जब इन दोनों के साथ लेते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है। फिर आएगा करली ओवर करली वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एंड पे आएगा करली ओवर करली जी 4g माइनस 2yz। अब जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आएगा, इसका ज़ीरो आ जाएगा। y के लिहाज से लेंगे तो प्लस 2y और माइनस 2xy का क्या आएगा, माइनस 2x। z के लिहाज से लेंगे तो ये आएगा प्लस 4 और इसका आएगा फिर माइनस 2y। तो आज इससे देखें, ये 2y से कैंसिल हो रहा है, 2x से, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4। अब हम लिखेंगे सो डबल इंटेग्रल एस एफ डॉट एन डी एस दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल क्यू और ये है डेल डॉट एफ डी वी। ये आया जी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू क्यू 4dv। और जब ये आ जाए, आपको 1 मिनट में बताता हूँ, 4 में बाहर लूँगा कि अब यहाँ हमारे पास हैं दो ऑप्शन। इस तरह के पीछे हमने डबल इंटेग्रल में भी किया था। अगर डबल इंटेग्रल आ जाए, कोई इधर कांस्टेंट आ जाए, उसको बाहर ले लेते हैं, dv तो dA है, तो साथ ही हम उसका फिर चीज़ का एरिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये कौन ना हो, S इज द सरफेस ऑफ द रीजन, जो हमने शुरू में लिखा है, बाउंडेड बाई कौन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट एंड द प्लेन x इज इक्वल टू 9। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्पेस वाली चीज़ें आ जाती हैं तो इनकी डायग्राम जो है पेपर पे समझाना, वो बाज़ केसेस में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाता है। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने x एक्सिस लिए है, ये y एक्सिस लिए है, ये z एक्सिस। अब ये जो प्लेन हो, ये सपोज आप फर्ज करें ये डिस्टेंस है 9। अब इसके पैरेलल जब आएगा x इज इक्वल टू, इधर पुट करें 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। तो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 का स्क्वायर। अब जो कोण होती है, जिस तरह आप कोण यूज़ भी करते हैं आमतौर पे, वो होती है राइट कोण। उसका ऊपर वाला रीजन जो है वो सर्कल होता है। हमारे यहाँ उसका सर्कल हो वो भी ठीक है, ना हो, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे भी राइट कोण ली जाती है। अब ये अगर मैं इसको ये आप सपोज करें कि ये डिस्टेंस है 9, तो इसके इर्द गिर्द वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू,
अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, तो 9 डिस्टेंस पे यहाँ पे सर्कल बनेगा, यहाँ पे सर्कल आएगा और वो होगा वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 9 का स्केयर, उसका रेडियस क्या होगा 9। तो इट इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ कोन is 9 and its height is also 9। तो ये कितना डिस्टेंस है 9। तो 9 यूनिट के ऊपर आके ये जो है ये बन रहा है सर्कल विच इज़ पैरेलल टू वाई जी प्लेन, और इसके ऊपर और इस सर्कल का रेडियस भी क्या है 9। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो फिर हम लिखेंगे एस एफ डॉट एन डी एस 4। अब इसका फार्मूला कौन के वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये आएगा 1/3, इधर आएगा पाई, रेडियस है इसका 9 और हाइट भी कितनी है 9। इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा हमारे पास 4π/3, ये 9 का स्क्वायर 81, और इस 9 को मैं अभी 9 ही लिखता हूँ, मैं 9 को 3 से काट लूँगा तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4π इंटू 81, बल्कि इधर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये 9 इससे कट जाएगा 3, 4 3 12 इंटू 81 इंटू पाई, तो ये आएगा 12 1 12, ये आएगा 96 एंड 197 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 की स्टेटमेंट है जी, एफ उसने हमें दिया है दिस इज इक्वल टू 3xi प्लस xzj और प्लस जी स्क्वेयर के। इस एंड S is bounded by, उसने डिटेल से लिखा है S is the surface of the region bounded by, मैं सिंपली लिख रहा हूँ, and S is bounded by the paraboloid Z is equal to 4 minus x square minus y square and the xy plane। लें जी उसी तरह पहले तो हम लेते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन के लिए लेंगे डेल एफ, ये और यहाँ से लिमिट लेंगे करली ओवर करली एक्स आई, करली ओवर करली वाई जे, करली ओवर करली जी के, और डॉट आएगा एफ एक्स जी जे और प्लस जी स्क्वेयर के। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स 3x, करली ओवर करली वाई एक्स जी प्लस करली ओवर करली जी जी स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ये वाई के लिहाज से लेने हैं तो 0 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 2z। तो ये जब हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 3 + 2z, तो मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा आपको, एफ डॉट एन डी एस दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल क्यू डेल डॉट एफ डी वी, और यहाँ पे आ जाएगा एस, दिस इज इक्वल टू ये क्यू और इसकी जगह पे आएगा 3 + 2z dv। अब हम आते हैं इसकी लिमिट की तरफ। जब लिमिट लेंगे तो उस केस में सारी जी अब आएगा यूजिंग
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास होते हैं आर थीटा जी। तो डी वी हमारे पास आ जाएगा आर डी जी डी आर डी थीटा। अब इन तीनों की लिमिट लेनी है। अब ये यहाँ पे गौर करें, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे जी कितने है, ज़ीरो। जी तो जी जो है वेरी कर रहा है ज़ीरो से लेके यहाँ तक। और आपको ये भी पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जी इज इक्वल टू 4 माइनस में कॉमन ले रहा हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जिससे हम लिखते हैं आर स्केयर। तो इट इम्प्लाइज दैट जी वेरीज फ्रॉम 0 to 4 माइनस आर स्केयर। उसके बाद हमारे पास आ गया आर। अब यहाँ पे देखें, जब ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे एंड z is equal to 0, it implies that 0 is equal to 4 minus x square minus y square। तो ये आया x square plus y square is equal to 4 which is a circle of radius 2। लेकिन आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं r square is equal to 4 और r कितना आ गया 2। तो r वेरीज, जो वेरीज फ्राम जब आ जाए ये सर्कल ऑफ रेडियस 2, तो फिर होगा ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ज़ीरो से, फ्रॉम 0 to 2। और आपको पता है जब जो है ये सर्कल कंप्लीट होता है तो उस वक्त होता है जब थीटा एंड इन दिस केस थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो फिर आएगा जी हमारे पास डबल इंटेग्रल एस एफ डॉट एन डी एस दिस इज इक्वल टू, एक सेकंड, दिस इज इक्वल टू, ये हम लेके आए हैं जी, क्या आया था हमारे पास, ये था, इसे मैं लिखता हूँ ट्रिपल इंटेग्रल 3 + 2z और ये हमारे पास आ जाएगा आर डी जी डी आर और डी थीटा। और थीटा वेरी करेगा हमारे पास 0 से लेके 2 पाई, आर वेरी करेगा 0 से लेके 2 और जी वेरी कर रहा था 0 से लेके 4 माइनस आर स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 0 से 2 पाई, 0 से 2 और 0 से 4 माइनस, ये मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा, 3r + 2gr डी जी डी आर डी थीटा। तो ये आएगा 0 से 2 पाई, 0 से 2। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे जी के लिहाज से तो 3rg और इसकी जी के लिहाज से करेंगे g²/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो g²r और ये डी आर डी थीटा और इधर पुट करेंगे 0 4 माइनस आर स्क्वायर। अब ये हमने किसकी जगह पे पुट करना है, 2 पाई और 0 to 2। हमने इंटीग्रेट किया था जी के लिहाज से तो 3r, जी की जगह पे आएगा 4 माइनस आर स्क्वायर और ये भी आर पहले, 4 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर और ये डी आर और डी थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये लिमिट चले मैं लिख ही देता हूँ, बाज़ का हम स्किप भी कर जाते हैं। क्या आएगा, 4 3 12r -3r³ प्लस r, ये आएगा 16 प्लस r4 -8r² और डी आर डी थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये है जी 12r -3r³ प्लस 16r प्लस r5 -8r³ और डी आर डी थीटा। अब मैं ज़रा पेज ले लूँ जी, 1 मिनट। तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास, दिस इज इक्वल टू,
ये आएगा 0 to 2 पाई 0 to 2 और ये है जी R5 माइनस 11 R क्यूब और प्लस 28 R और डी थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 0 से 2 पाई R6/6 माइनस 11 R4/4 प्लस 28 आएगा R²/2 और डी थीटा और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2। इसे हम करते हैं 0 से लेके 2 पाई R6/6 माइनस 11 R4 और इसे कर लेते हैं 14 R², 0 से 2 DR। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद ये 2 रेज़ की पावर 6/6 माइनस 11 2 की पावर 4/4 प्लस 14 2 का स्क्वायर और DR 0 पुट करेंगे तो सारे का सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64, तो ये आएगा 64/6 माइनस 2 की पावर 4 16 है, 16 को 4 से काटेंगे 4 आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, 2 2s are 4 4 14s are 56। तो ये बचा सारी, ये देखें एंड पे मैं गलत लिख रहा हूँ, आर के लास्ट से हमने कर लिया तो क्या आना था डी थीटा, क्या आना था डी थीटा। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0 से 2 पाई 32/3 कैंसिल होके और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे 12 3 36, 36 में 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 68/3 डी थीटा। ये आएगा 68/3 थीटा और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई। तो ये आएगा 68/3 इंटू 2 पाई, वो तो है 0, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 8s are 16 और 6 2s are 12 एंड 1 13/3 पाई, ये हमारा आंसर आया। तो अब अगले आगे 3 है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।